हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की पोएम द डक एंड द कंगारू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द डक लिव एंड व्हाट डिड शी लॉन्ग फॉर। डक कहाँ रहती थी और वो किस चीज़ की लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा करती थी। आंसर है द डक लिव्ड इन ए नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी होता है डर्टी। जो डक है वो एक गंदे तालाब पर रहती थी। शी वॉज बोर्ड ऑफ हर लाइफ। वह अपने जीवन से ऊब चुकी थी। शी वॉन्टेड टू लीव दैट प्लेस। लीव मतलब छोड़ना। वह उस स्थान को छोड़ना चाहती थी। एंड गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और उस स्थान को छोड़कर वह संसार से दूर किसी स्थान पर जाना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज कंगारूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है थॉट, सोच विचार करना। तो कंगारू ने इस विषय पर क्या सोच विचार किया था। आंसर है, द कंगारू फियर्ड दैट द डक्स फीट आर ऑलवेज वेट एंड कोल्ड। कंगारू को इस बात का भय था कि बत्तख के पाँव जो है हमेशा वेट होते हैं यानी कि गीले होते हैं, एंड कोल्ड और ठंडे रहते हैं। इफ़ शी सिट्स ऑन हिज बैक, यदि वह उसकी पीठ पर बैठती है, दिस विल मेक हिम सफ़र फ्रॉम रूपमैटिस। रूपमैटिस गठिए का रोग। तो अगर डक गीले पाँव के साथ कंगारू की पीठ पर बैठती है तो उसे इस बात का डर था कि कहीं उसे रूपमैटिस यानी कि गठिए का रोग न हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिपरेशन डिड द डक मेक फॉर द राइड ऑन कंगारूज बैक। कंगारू की पीठ पर सवारी करने के लिए बत्तख ने क्या प्रिपरेशन मतलब तैयारियां की। आंसर है, शी बोट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स सो दैट हर फीट कुड रिमेन ड्राई एंड वार्म। बत्तख ने 4 जोड़ी ऊनी जुराबें खरीदी ताकि उसके पैर सूखे रहें और वार्म गर्म रह सके। शी ऑल्सो बोट एन ओवरकोट। उसने एक ओवरकोट भी खरीदा। शी स्मोक्ड ए सिगार डेली टू प्लीज द कंगारू। उसने कंगारू को खुश करने के लिए प्रतिदिन एक सिगार पीना भी शुरू कर दिया। सेंट्रल आइडिया देखेंगे पोएम का। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द डक एंड द कंगारू। थीम होता है विषय। तो डक एंड द कंगारू पोएम का थीम क्या है, विषय क्या है, या फिर व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द डक एंड द कंगारू, या फिर केंद्रीय विचार क्या है डक एंड द कंगारू पोएम का। द डक एंड द कंगारू इज अ ह्यूमरस पोएम। जो डक एंड कंगारू है वो हास्य से भरपूर कविता है। इट प्रेजेंट्स ए डायलॉग बिटवीन अ डक एंड ए कंगारू। यह बत्तख और कंगारू के बीच में वार्तालाप को प्रस्तुत करती है। द डक इज फेड अप ऑफ द नेस्टी पॉन्ड इन विच शी लिव्स। बत्तख उस गंदे तालाब से उब चुकी थी जहाँ पर वो रहती थी। हर लाइफ इज़ अ बोर। उसका जीवन जो है नीरस हो चुका था या नीरस है। वन डे शी मीट्स अ कंगारू। एक दिन वो कंगारू से मिलती है एंड प्रेजेस हिम फॉर हिज हॉपिंग एबिलिटी। और जब वह कंगारू से मिलती है तो उसकी कूदने की जो योग्यता थी, हॉपिंग एबिलिटी थी, उसकी तारीफ करती है। शी रिक्वेस्ट द कंगारू टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक। वह कंगारू से प्रार्थना करती है कि वह उसे उसकी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाए। द कंगारू हैज़ सम फियर इन हिज माइंड। कंगारू के मन में कुछ डर है। ही सेज दैट, वह कहता है, द डक स्वेट एंड कोल्ड फीट मेक हिम इल। वह क्या कहता है कि डक के गीले और ठंडे पाँव उसे बीमार कर देंगे। द डक सेज दैट शी हैज़ बोट 4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स। डक कहती है कि उसने 4 जोड़ी ऊनी जुराब खरीदी हैं। द कंगारू एग्रीज टू गिव अ राइड ऑन द बैक। कंगारू बत्तख को सवारी करने के लिए सहमत हो जाता है, तैयार हो जाता है। दे गो राउंड द वर्ल्ड 3 टाइम। और इस प्रकार वे पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you like the video and you understand the question answer of the poem properly. Thank you for watching the video.